नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर बांग्लादेश से आई है, जहां सरकार वर्सेस सेना। जी हां, कुछ ये तस्वीर उभर कर आ रही है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से सेना को चुनौती दी है। कैसे, वो बताएंगे। जनरल जमान की मुश्किलें वहां कैसे बढ़ रही हैं और क्या कुछ हलचल है, इस पर बात करने के लिए अभिषेक पुंडिल मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अभिषेक, बताएं बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, जब एक साल पहले जुलाई अगस्त का महीना था, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था छात्रों के नाम पे, और मोहम्मद यूनुस वहां आकर जब बैठा था, तो बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस ने आकर अपने यहाँ बांग्लादेश में एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बनाया, इंटरनेशनल कोर्ट उसका नाम दिया। हालांकि इंटरनेशनल जो कोर्ट है असली, उससे उसका कोई नाता नहीं है। उसमें शेख हसीना के खिलाफ कई सारे मुकदमे दाखिल किए गए। जो लोग उस प्रोटेस्ट में मरे, जो छात्र उसमें मरे, उनका सबका आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाया गया। और ये उस आरोप पत्र में लिखा गया कि शेख हसीना के कहने पर सेना ने बांग्लादेश में नरसंहार किया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हालात इतने बिखरे हैं, बिगड़े हैं, और फिर शेख हसीना देश छोड़कर चली गई। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सेना अध्यक्ष हैं फखरुज्जमान, ये शेख हसीना के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ मौतें जरूर हुई है सेना की कार्रवाई में, फायरिंग में, लेकिन नरसंहार जैसी स्थिति नहीं आई। इसे लेकर ये जो फर्जी इंटरनेशनल कोर्ट मोहम्मद यूनुस की तरफ से बनाई गई बांग्लादेश में, इसमें 150 सेना के अधिकारियों के खिलाफ, वो रिटायर्ड हो गए हैं या फिलहाल सेवा दे रहे हैं, ऐसे 150 अधिकारियों के खिलाफ एक कहें कि वारंट जारी किया गया कि आप आइए और गिरफ्तारी दीजिए। 25 के खिलाफ तो मतलब कहें कि गिरफ्तारी जो वारंट था वो जारी कर दिया गया था। उनमें से 15 को लेकर अब ये फिलहाल जो खबर आई है वो ये है कि सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया सेना को कि अगर जल्द से जल्द इन 15 अधिकारियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके बाद फिर कार्रवाई ज्यादा होगी। बांग्लादेश की सेना को और बांग्लादेश की सरकार को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझना पड़ेगा। बांग्लादेश की सेना में 3 गुट हैं। एक गुट है, लगभग 30% की जो सेना की आबादी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुकी है। वो ISI जो संगठन है पाकिस्तान का, उसे अपने यहाँ बुलाती भी है। एक जो गुट है वो है फखरुज्जमान वाला, जो फिलहाल मौजूदा वक्त में सेना अध्यक्ष हैं। ये इन्हें थोड़ा सा सपोर्टिव माना जाता है, मतलब इन्हें राष्ट्रवादी माना जाता है, शेख हसीना के समर्थन वाला माना जाता है। दूसरा एक जो छोटा धड़ा बचता है सेना का, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस का भी समर्थन करता है। तो एक ये 3 धड़े बटे हुए हैं, इसी वजह से यहाँ विवाद है। पिछले ही हफ्ते BNP जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है शेख हसीना की पार्टी के साथ में, उसने चेतावनी भी जारी की थी मोहम्मद यूनुस के लिए कि आप सीधा सेना के चुनौती ना दें, सेना के साथ आप वो ना करें, टेंशन ना लें। यहाँ एक और बात समझिए, सेना को हटाकर आपने ईरान में सुना होगा कि खामनेई अपनी एक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फोर्स रखते हैं, वो जो खामनेई के इशारे पर चलती है। बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस कुछ वैसा ही चाहता है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली बांग्लादेश में है, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं, चुनाव प्रस्तावित थे फरवरी 2026 में, जिसके लिए 150 लोगों का एक डेलीगेशन ब्रिटेन से भी आने वाला था, जो ये सुनिश्चित करता कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सेना के साथ मोहम्मद यूनुस का टकराव आपको क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस टकराव लेंगे सेना के साथ, सेना तख्ता पलट करेगी, सेना यहाँ बैठेगी, और उसके बाद अमेरिका की मदद से, चीन की मदद से यहाँ उस सेना को हटाकर एक अपनी फोर्स बनाने में मोहम्मद यूनुस कामयाब होंगे। जैसे ईरान में खामनेई ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फोर्स बनाई हुई है, यूनुस भी वैसा ही चाहता है कि मैं यहाँ का सुप्रीम लीडर बन जाऊं और अपने अंडर एक इस तरीके की फोर्स रखूं। ये जो प्लान था, ये वक्त गलती क्या हुई मोहम्मद यूनुस से, वो वक्त से पहले लीक हो गया। अच्छा, लीक हो गया, वो सेना के पास भी पहुंचा, और सेना के पास भी जब पहुंचा तो कौन देखिए कि अपनी गद्दी को छोड़ना चाहता है, कौन चाहता है देश के, मतलब सेना अध्यक्ष हो या फिर सेना हो, कि उसे उसका अस्तित्व ही उस देश से खत्म कर दिया जाए। तो बांग्लादेश में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ चीन के भी करीब जाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, एक तरफ अमेरिका के भी करीब जाने की कोशिश कर रहा है, ईरान की तर्ज पर वो एक फोर्स बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो देखिएगा आने वाले वक्त में, ये जो 22 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, मतलब 22 तारीख मतलब आज, अगर ये अधिकारी पेश नहीं होते हैं उसके बाद बांग्लादेश में जरूर कुछ बड़ा होगा। अभी 2 दिन पहले एक बांग्लादेशी पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे 22 तारीख का ही वक्त दिया था। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप देखिएगा 22 तारीख तक इस देश में सैन्य तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी जाएगी, और हो सकता है कि इसी अक्टूबर के महीने में
या नहीं तो फिर नवंबर के शुरुआती महीने में आर्मी इस देश पर कब्जा कर लेगी। जिस तरीके से आपने देखा हाँ। कई बार पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ, ठीक वैसे ही तख्ता पलट बांग्लादेश में होगा और फिर मोहम्मद यूनुस कहां भागेगा, ये मोहम्मद यूनुस को देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कहा, बिल्कुल आपने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात की, खालिद जिया की ये पार्टी है और मैं इसके बारे में बिल्कुल पढ़ रहा था और आपने कहा कि उन्होंने एक तरीके से समझाइश की बात की, कोशिश की कि किसी तरह से जो अंतरिम सरकार है वो इस बात पर मान जाए, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट बनाया गया, जिसको आप कह रहे हैं कि ये अपना खुद का एक कोर्ट बांग्लादेश में बनाया हुआ है, अपना खुद का कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया, मतलब जज भी हमारा, वकील भी हमारा, दलील भी हमारी वाली बात हो गई। तो एक तरीके से लगता है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है और एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक दखलंदाजी पेश करने की कोशिश। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहता हूँ, इसमें भारत की अपने इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान इसको किस तरीके से भुना रहा है? की खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जहां पर इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, इस तरह की कोशिशें होती हैं, जहां पर सैन्य तख्ता पलट की, तो पाकिस्तान का तो इतिहास पुराना है सैन्य तख्ता पलट को लेकर, तो आपको क्या लगता है उसका कितना फायदा उठाने की वो कोशिश करेगा? देखिए, भारत की बात करें तो भारत के लिए बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता की बात भारत के लिए है, क्योंकि हम बांग्लादेश से लगभग 2216 किलोमीटर का 2216 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। पिछले दिनों जब पिछले साल ही जब दंगा हुआ था तो बहुत सारे लोग बॉर्डर पर आए भी थे घुसने के लिए भारत में। अब यहाँ चीन और पाकिस्तान मिलकर दखलंदाजी कर रहे हैं। अभी 2 3 दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते भारत की एक इंटेलिजेंस यूनिट बांग्लादेश में गई हुई थी। जैसे ऑपरेशनली या फिर लोकल लेवल पर पड़ोसी देश है, सूचना साझा करते रहते हैं देश, तो एक टीम बांग्लादेश में गई हुई थी। उस टीम को आना था, माफ कीजिएगा, 16 तारीख में उसे आना था, 16 अक्टूबर में, लेकिन किसी वजह से वो टीम रुक जाती है और 17 तारीख में वो अपनी वापसी की बात करती है। 17 तारीख में ही ये जो फिलहाल सेना अध्यक्ष फखरुज्जमान ये बांग्लादेश से उड़ते हैं, अपने मुख्यालय से उड़ते हैं और लाल मुनीर हाट एक एयरबेस है बांग्लादेश में, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल में लाया गया था, उसके बाद वो इस्तेमाल में नहीं लाया गया क्योंकि वो भारत की सीमा के बहुत नजदीक है। जो भारत का चिकन नेक है वहां से महज उसकी दूरी 135 किलोमीटर है और मेघालय का जो बॉर्डर लगता है उसकी दूरी वहां से महज 12 किलोमीटर है। तो जब तक वहां शेख हसीना थी, भारत ने कहा हुआ था, तो वहां कोई भी सैन्य ऑपरेशन वहां नहीं हो रहा था। हालांकि वायुसेना वहां जरूर रहती थी, लेकिन एकेडमिक वहां चीजें चलती थी, बच्चों को पायलट्स को पढ़ाने लिखाने का वहां काम किया जाता था। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि वो उड़ते हैं और लाल मुनीर हाट एयरबेस पर जाते हैं और वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर, उसका निरीक्षण करते हैं। देखिए, बहुत कुछ पक रहा है। शेख हसीना के फेवर के आदमी है फखरुज्जमान, लाल मुनीर हाट एयरबेस पर जाते हैं जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। देखिए, वहां रडार सिस्टम चीन ने लगा दिया है, वहां कई ड्रोन्स भी तैनात कर दिए हैं, कई मिसाइल्स भी चीन ने तैनात कर दिए हैं और यहां से सैटेलाइट इमेजरी भी की भी बातचीत आ रही है कि शुरू कर दिया है। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ ये ऑपरेशनल लाल मुनीर हाट एयरबेस हो जाता है तो भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि भारत का एक यूनिट ब्रह्मोस का आपका पूर्वी राज्यों में भी है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी है, वहां पूरी तरीके से नजर होगी। वहां अगर भारत आता है तो बंगाल की खाड़ी में भारत क्या कर रहा है, भारत के जो नेवी है वो क्या कर रही है, भारत के जितने भी एयरबेसिस हैं, आप जितने भी मतलब बॉर्डर के एयरबेसिस हैं, उन सब पर चीन का ये जो रडार सिस्टम है पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो एक एक सेकंड की रियल टाइम इंटेलिजेंस उनके पास होगी। कब भारत का राफेल उड़ा, कब भारत का तेजस उड़ा, कब भारत कोई मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, तो हर लिहाज से एक तरीके से कैप्चर कर लेगा। लाल मुनीर हाट एयरबेस पर पाकिस्तान और चीन का आना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि उसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर भारत ने भी अपना जो एक एयरबेस था, ऑपरेशनल नहीं था, उस पर काम शुरू कर दिया उसको काउंटर करने के लिए। वहां भी मतलब वो एक एयरपोर्ट था जिस अब एयरबेस में बदलने की कवायद भारत सरकार की तरफ से बहुत तेजी से शुरू कर दी है। तो बांग्लादेश भारत के लिहाज से एक पड़ोसी राज्य भी है, व्यापार भी बहुत होता है और एक पहले तो मित्र राष्ट्र भी था ही जब शेख हसीना वहां थी। अब भले ही कौन देश किसको क्या दर्जा देता है वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से चीन की गोद में बैठा है, चीन की गोद में पाकिस्तान बैठा है, दोनों देश मिलकर जिस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देश चीन के प्रॉक्सी हैं, तो भारत को यहाँ और ज्यादा सतर्क रहना होगा। पहले तो पाकिस्तान से सतर्क रहता था भारत, अब बांग्लादेश से भी भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, जैसा कि आपने बताया, जो मीडिया रिपोर्ट्स खंगालने पर पता चलता है और जो हरकतें इस वक्त बांग्लादेश में मौजूदा हुकूमत अंतरिम सरकार कर रही है, कहते हैं कि जो
जमाते इस्लामी है और पाकिस्तान का आपने जिक्र किया अभिषेक ISI का, कहते हैं कि इसके इशारों पर कहीं ना कहीं इनकी कठपुतली बनकर वहां के अंतरिम सरकार यूनुस काम कर रहे हैं। और जब बात वहां के आर्मी के खिलाफ खड़े होने की आती है या उसे टकराने की आती है, तो जानकारी ये भी आती है कि वो अपनी एक खुद की एक आर्मी वहां बनाना चाहते हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाना चाहते हैं, कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये संस्था इस्लामिक देश कैसे बने, राष्ट्र कैसे बने, इस अभियान में आगे बढ़ेगी। और ये ईरान की तर्ज पर, जो ईरान में इस तरह की आर्मी है जो इस्लामिक सिद्धांतों को आगे ले जाती है, जो वहाँ के गार्ड कॉर्प्स हैं, उसकी तर्ज पर इसको बनाने की कोशिश के तहत ये सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है कि अपना कोर्ट बनाती है और अपनी ही सेना को, जो स्टैब्लिश सेना है, उसके खिलाफ केसेस करती है। भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर समन पर पेश नहीं हुए तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको अभिषेक ने खोल करके सामने रखा है। और बांग्लादेश में हो रही ये हलचलें भारत के लिए कितनी मुसीबत का सबब है, पाकिस्तान और चाइना कैसे इसका मिसयूज कर सकता है, ये भी हमने आपको खोल करके बताया। इस पर आपकी राय क्या है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।